Well, the Waqf bill has witnessed intense debates in the past 2 days in both houses of the parliament. From the government side, you have had detailed arguments made by Home Minister Amit Shah, JP Nadda and Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju. The government claims that 2013 amendments empowered land mafias at the cost of Muslims and that the current amendments will help India's poor Muslims. The point of contention of the opposition are the Waqf by user clause, which were properties deemed as Waqf based solely on prolonged use for religious purposes, which was removed, and the fact that only a person practicing Islam for at least 5 years may declare a Waqf is also under contention. But what is it that this Waqf bill will do, and will it be a historic reform like Triple Talaq or Article 370 that brings progress in the lives of the 200 million Muslims of India is the big question. Mr. Imran Masood, Congress Lok Sabha Member of Parliament, is also joining us at this point in time. Let's take him on. सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वक्फ बिल लोअर हाउस में कल पास हुआ है. सरकार ये कहती है कि ये एक तरह से मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उनकी जो तरक्की है उसमें इजाफा होगा. आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ध्यान रखा गया भाई? आपने वक्फ बाई यूज़र को कहते हो कि आपने हटा दिया. वक्फ बाई यूज़र भी आपने जू का तू रखा हुआ है, उसके अंदर आपने क्लॉज लगा दिया. उससे पहले ही बहुत सारी संपत्ति है, जो संपत्ति है सरकार अपनी बताती है, उनके तमाम दावों को डिसाइड करने का अधिकार भी सरकार के पास ही होगा. और वो कब डिसाइड करेंगे? जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक वो संपत्ति सरकार की रहेंगी. तो आपने कहाँ क्लॉज हटा दिए? लिमिटेशन एक्ट आपने हटा दिया. सब जितने धार्मिक संस्थाएं हैं वो सबके ऊपर है, लेकिन सिर्फ वक्फ के ऊपर आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे लोगों को लिए एडवर्स पोजीशन का रास्ता खुल जाए. आपने कहाँ हटा दिया? आपने कुछ भी नहीं. आपने तो सारी चीज़ों को बुलडोज कर दिया. सर, सरकार ने ये भी कहा है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनका फ़ायदा होगा इस बिल से. आपको लगता है ये एक सही दावा है? क्या इसमें एक जगह गरीबी का जिक्र बता दीजिए. किसी जगह क्या हो गरीबी का जिक्र? एक भी जगह गरीबी का जिक्र नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको खुर्द-बुर्द करने की बात है. इसके अलावा एक जगह बताइए आपने जहां गरीब मुसलमानों के लिए जिक्र भी किया हो कि शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे, हम कुछ काम करेंगे, ऑर्फेनेज खोलेंगे, कुछ करेंगे. कुछ एक चीज़ तो दिखा दीजिए. एक भी नहीं है. एक तो सर, सरकार ने ये भी कहा है कि कोई गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ का नहीं होगा. पर कांग्रेस, आपकी पार्टी, ने इस बात पर आपत्ति जताई है. पर क्यों? देखिए, जो रिचुअल्स होंगे वो रिचुअल जो एज ए मुस्लिम मैं समझ सकता हूँ. वक्फ हमारा एक रिचुअल ही है. जो मुसलमान सकता है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता. मैंने बहुत बुनियादी बात कही थी कि पाकी और नापाकी का फ़र्क भी कोई दूसरा नहीं बता पाएगा. तो जो बुनियादी चीज़ भी नहीं बता पाएंगे तो वो वक्फ को क्या समझेंगे? वक्फ हमारा एक फरीज़ा है जो हमें हमारा मज़हब सिखाता है, हमारे पर्सनल लॉ के अंदर है. वक्फ कोई हमारे लिए वो नहीं है कि वक्फ कोई बहुत वो है. ये जो प्रॉपर्टीज़ वक्फी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ गरीबों के काम के लिए थी. इन प्रॉपर्टीज़ को सेव करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज से इनकम बढ़ाने के लिए कोई स्कीम हो, कोई लॉ इस तरह का होता वो. सर, आपको लगता है कि इस बिल के बाद कोई बदलाव आएगा? मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी. मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी. लिटिगेशन के अंदर चले जाएंगे. कोर्ट में दुनिया भर के मामले होंगे. बस यही होना है और यही चाहिए सरकार को. पर सर, सदन में काफ़ी बहस हुई है इस बिल को लेकर, पर आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसी तरह इस बिल को ला के जो पहले एक मामला था उसको बिगाड़ना चाहती है. मैंने जो आरोप लगाए वो तथ्यात्मक हैं. एक भी बात का मेरी जवाब केंद्रीय मंत्री जी ने नहीं दे पाए, चूंकि तथ्यात्मक बातें हैं मेरी. मैंने तथ्यों के साथ बात की, तो आप एक भी बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हो. सर, ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ भी दिया सदन में. आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने से जो एक भावनाएं हैं इस बिल से जुड़ी हुई, जो मुस्लिम समुदाय में जो लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं, वो शायद नाराज हो जाएं? नहीं, तो अब बहस ही हो रही है. आप तो संख्या बल के आधार के ऊपर सब चीज़ों को बुलडोज कर रहे हो. आपको जो इसके अंदर जिन लोगों को मुसलमान वोट की चाहत है वो पार्टियां भी साथ हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे दूसरी और पार्टी हो, दिगर पार्टी हो. चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.